हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था उत्पत्ति के जो साधन हैं वो क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण देखा था। इस वीडियो में हम जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका जो पहला वर्गीकरण है, उत्पत्ति के साधनों का प्रारंभिक वर्गीकरण, उसको हम देखने वाले हैं। प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, उत्पत्ति के साधनों के प्रारंभिक वर्गीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्हें दिया जाता है, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स थे उन्हें दिया जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा इस बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों मतलब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स ने उत्पत्ति के साधनों को तीन भागों में बांटा था। उन्होंने कहा कि भैया ये उत्पत्ति के साधन होते हैं, तीन ही उत्पत्ति के साधन हैं। पहला लैंड मतलब भूमि। भूमि सबसे पहला, बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं निष्क्रिय साधन उन्होंने माना। ठीक है, दूसरा श्रम माना, श्रम को जब भूमि पे लगाते हैं काम करने के बाद तो उत्पादन होता है। और तीसरा उन्होंने बाद में माना, क्योंकि इन दोनों में तालमेल बिठाना पड़ता है लैंड और लेबर के बीच में, तो कैपिटल का यूज़ किया जाता है, उसमें पैसा लगता है, धन लगता है, तो कैपिटल को भी उन्होंने माना। तो तीन हुए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इन तीन को ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना। ठीक है, प्राचीन काल में उत्पादन की प्रणाली इतनी जटिल नहीं थी जितनी आजकल है। तो ऐसा क्यों माना? क्योंकि ऐसा माना जाता है, और ऐसा था भी भाई, पहले जो उत्पादन की प्रणाली इतनी जटिल नहीं होती थी जितनी आज है, इसलिए लैंड, लेबर और कैपिटल को ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना जाता था। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने भूमि को उत्पादन का प्रारंभिक एवं आधारभूत साधन माना था। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री जिनके बारे में अभी बात कर रहे हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, उन्होंने कहा कि जो भूमि है वो उत्पादन का प्रारंभिक और आधारभूत साधन है, फंडामेंटल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। उनके अनुसार भूमि मतलब लैंड अपने आप से कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकती है। जो भूमि है अपने आप से कुछ उत्पादन नहीं कर सकती है, इसलिए भूमि से उत्पादन को प्राप्त करने के लिए श्रम मतलब लेबर की आवश्यकता होती है। जब लेबर लगाएंगे तो उसमें काम करेगा, तभी जाके कोई प्रोडक्शन हो सकता है। इस प्रकार उन्होंने श्रम मतलब लेबर को उत्पत्ति का सक्रिय साधन माना था। सक्रिय मतलब जो एक्टिव होता है, एक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना था श्रम को। ठीक है, भूमि और श्रम के बीच तालमेल बैठाने का कार्य पूंजी करती है। तो अब इन दोनों में अगर तालमेल बिठाना है तो इसका कार्य कौन करेगा? पूंजी मतलब कैपिटल करती है। इसलिए पूंजी को उत्पादन के तीसरे साधन मतलब थर्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की अपनी विचारधारा थी। भूमि यानी लैंड, श्रम मतलब लेबर और पूंजी मतलब कैपिटल, इन तीन को ही उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन माना, उत्पत्ति के साधन माना था। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।